हेलो, दिस इज़ गिरीश और स्वागत है आपका इस एक्सटेंसिव पॉडकास्ट चैनल पे। आज हम कोडिंग के बारे में सीखेंगे। आज हम कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी कोडिंग सीखना है, आप कोडिंग ये वर्ड सुन के स्पेशली द इंजीनियर्स, अगर आपको डर लगता है अरे कोडिंग है यार, एक प्लेसमेंट है वहाँ पे कोडिंग आना ज़रूरी है, बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है और आप डर जाते हैं अरे क्या करूँ, कोडिंग मुझे नहीं आता है, या फिर वो जो फियर है वो अगर आपको दूर करना है, आपको कोडिंग इंटरेस्टिंगली सीखना है, कोडिंग इंडस्ट्री में काम करना है और आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी ये सारी चीज़ें जो आजकल डिजिटली हो रही है उससे आप फैसिनेटेड हो और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, सो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट या फिर वन ऑफ माय यंग ब्रदर उनसे मिलेंगे जो कि कोडिंग में बहुत वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड और वेरी वेल स्किल्ड पर्सन है। उन्होंने बहुत सारे कोडिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और उन्हें कोडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बेसिक्स के बारे में पता है। सो ही इज़ गोइंग टू गाइड अस, ही इज़ गोइंग टू शेयर हिज व्यूज़, ही इज़ गोइंग टू शेयर हिज thoughts with us. So we have a very special guest onto our podcast. Let's meet Shubh Jangam. Hello Shubham. Hello Shubh Jangam. Extremely sorry. No, it's Okay. fine, it's fine. तो तो मतलब हम्म yeah, you can हम्म, start. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोडिंग के बारे में हम जानेंगे, कोडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सो फर्स्ट थैंक यू, आपने पॉडकास्ट के लिए हाँ बोला, आपके व्यूज़ शेयर करने के लिए आप रेडी रहे, आपने समय निकाला टू शेयर योर थॉट्स। सो कैन आई स्टार्ट? Yes, yes, sure. ओके, फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो अबाउट कि कोडिंग क्या है इन जनरल, बेसिक जो नॉन टेक्निकल लोग हमें देख रहे हैं उन्हें समझ में ऐसे सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में समझा दीजिए कोडिंग क्या है और Okay, प्रोग्रामिंग क्या है। okay. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों काइंड ऑफ सेम चीजें हैं, राइट? कोडिंग को अगर देखा जाए इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, राइट, इट्स काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ लॉजिकल स्टेप्स टेकन, एक इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो जिसको यूज कर जो यू आप उसको एक के नीचे एक लगा के कुछ डिजायर्ड आउटपुट ला सकते हैं। दो नंबर्स ऐड करने हैं या जो भी है, राइट, कुछ फॉर्मूला क्रिएट करना है, जो भी है वो क्रिएट करने का एक लॉजिकल जो स्टेप्स होंगे उसको कोडिंग बोलेंगे। प्रोग्रामिंग थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से, और ये दोनों जो डेफिनेशन है वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि प्रोग्रामिंग थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जाता है, राइट, कि तुम्हें यू हैव टू थिंक अबाउट द आर्किटेक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, whereas coding is more like okay, calculate Pythagoras theorem, so that is very simple, like you have to take the inputs and you have to get something done. But programming for me, इसको मैं थोड़ा ऊपर के स्टेज का दिखूंगा कि जैसे एक छोटा सा सोशल नेटवर्क बनाया जाए, अच्छा, कोई XYZ डिपार्टमेंट के लिए, राइट, टू इंटरैक्ट, टू हैव सम इंटरेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा ये बेसिक डिफरेंस मैं देखूंगा, मतलब कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। जनरली ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस आता है वैसे। तो वो एग्जैक्ट वर्ड क्या हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो कोई प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है तो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसे? वेल, दोनों चीजें इन माय जनरल ओपिनियन दोनों चीजें यू कैन यूज, कि मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ या फिर मैं अच्छा, कोडिंग सॉफ्टवेयर कोडर, यू लोग यूज करते रहते हैं। हाँ, बट मतलब जो आप करते हो वो डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीजें फाइन है, बट जनरली लोग अपना डेजिग्नेशन बताते हैं कि मैं अच्छा, बैक एंड डेवलपर हूँ, राइट, या मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, राइट। वैसी हाँ, चीजें एग्जैक्ट, वो डेजिग्नेशन में आ जाती है, राइट। जनरली लोग ये आप बताओगे तो बेटर रहेगा कि आप क्या समझेगा। मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, बट दिस इज नॉट, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि मैं प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली क्या करता हूँ। मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ या फिर मैं ऐप डेवलप करता हूँ, एप्स में भी देन अगेन मैं iOS डेवलप करता हूँ या फिर एंड्रॉइड डेवलप करता है। तो जनरली इट इज बेटर दैट आप ये बताएं कि आप फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, या कौन से टाइप का डेवलपमेंट प्रेफर करते हैं ओके, वैसे। ओके, कैन यू इलेबोरेट व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर इन शॉर्ट, की क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें?
ओके, फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर का कॉन्सेप्ट अगर मुझे समझाना हो तो बैक एंड इज लाइक things while building a house, the things you do not see after it is built, the foundation, जो पिलर्स है, राइट, ये चीजें घर बनने के बाद नहीं दिखती है, ये घर बनते वक्त दिखती है. एंड फ्रंट एंड डेवलपर इन माय ओपिनियन विल बी समवन हु मेक्स थिंग्स ब्यूटीफुल टू लुक एट, राइट. ओके अगर आप देखोगे वेब डिजाइन जो पहले हुआ करता था 1990s एंड, तो तभी फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट इतना कुछ नहीं था. वेट सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी योर वॉइस इज कटिंग लाइक माइट बी अच्छा, ईयरफोन okay. इज इज इट फाइन ना? परफेक्ट परफेक्ट स्मूथ. तो पहले के जमाने में तो फ्रंट कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि तभी डिवाइसेस भी इतने मॉडर्न नहीं थे और डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी इतना नहीं था. यू बेसिकली हैड टेक्स्ट बॉक्सेस डायरेक्टली जिस पे एंटर करके नो डिजाइन, राइट. सो आजकल फ्रंट एंड डेवलपर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़ गया है बिकॉज डिवाइसेस बेटर हुए हैं, उसकी वजह से डिजाइन बेटर हुआ है. एंड नाउअडेज डिजाइन इज द मेन थिंग दैट सेल्स, attracts, right. I will use an app which maybe has less features but it is better to use rather than use an app which has like features but it is not, I am not able to find out how to use that. So design, front end developer is the person who makes things look better and who makes things functional. Back end developer is someone who prepares the base of the application and builds all to ensure interaction की database में save हो रहा है नहीं हो रहा है etc etc. बस. ओके सो डू आई नीड टू नो द मैथ्स और मुझे मैथ्स ज़रूरी है कि पक्का होना चाहिए तभी जाके मैं कोडिंग करूँगा या फिर ऐसे कुछ होता है क्या तो बेसिक रिक्वायरमेंट है? ये बहुत हॉट टॉपिक ऑफ कंटेंशन होता है. मतलब बहुत सारे लोग, मतलब ये तो एक झगड़े का कंटेंशन ही होता है जब आप जेई का प्रिपरेशन करते रहते हो. बहुत सारे बच्चों का ये इशू होता है कि अरे मुझे तो आईटी करना है तो मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स है की क्या जरूरत है, या फिर मैथ्स भी लोग बोलते. अगेन योर वॉइस मुझे इज ऐसा बोलना है कि अच्छा ओके ओके अगेन गॉन वॉइस गॉन. मिनट. हाँ इज इट फाइन नाउ? Is it fine? Yep, it is fine. It is fine. So, see, it depends on what type of maths you are, thinking about. If you ask me, agar I am talking this in context of a web developer, right? Web developer and app developer. You will not require the math that is taught in college. Okay. At the base level, you will not require these things. Okay. But if you are talking about fields like machine learning, right? Wahan pe there is a lot of application of mathematics. So when someone says that maths is not required, you have to also specify that what field, कौन से field की बात कर रहे हो, right? अभी और ये मतलब आजकल सबको मशीन लर्निंग ही करना है बट उनको मैथ्स आता नहीं है, तो फिर कोई कैसे तो करके गिटहब से डाउनलोड करके रन वगैरह करते हैं कोड, तो फिर वो इशू हो जाता है. तो लोगों को समझना चाहिए कि मैथ्स इज इंपॉर्टेंट बट यस देयर इज अ स्पेसिफिक केस फॉर इट. अगर आपका इंटरेस्ट वो फील्ड में है तो मैथ्स वो लेवल का कीजिए, नहीं तो आई थिंक 12th तक का जो मैथ्स होता है दैट इज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग, राइट. दैट इज इनफ. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 90 to 95% of the students who will end up doing coding at least for the first 5 years are not going to require that level of mathematics. Normal level of mathematics is enough for doing coding. If you have general basic aptitude and logical conclusion skills, x के बाद y हो सकता है, y के बाद z हो सकता है, then you can do coding easily. There is so no logical reasoning ability is needed, right? Yes, logical reasoning ability is required. Okay, my next query is the people, those students who are from non-technical background, right? जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से या फिर जो भी करें, लेकिन जो अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्केटिंग बढ़ते जा रहा है तो डिमांड्स भी वैसे आ रही है जो वेब डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, लेकिन जो लर्नर्स है जिनको सीखना है कि हाँ ये करने के लिए, ये डेवलप करने के लिए मुझे कोडिंग आना चाहिए, राइट. तो उनके लिए कोडिंग परस्यू कैसे करें या फिर उनको कैसे हो, अगर उनको कोडिंग करना है तो क्या उनको चीज़ें दिमाग में रखना होगा और कहाँ से स्टार्ट करना होगा? ओके, तो ना यहाँ पे मैं 2 सिचुएशन कंसिडर करूँगा. पहले तो ये कंसिडर करूँगा कि यू आर फ्रॉम
नॉन आईटी एंड सीएस बैकग्राउंड बट इन अ टेक्निकल फील्ड, मतलब समझो बायोमेडिकल में हो, ईटीआरएक्स में हो या ईएक्सी, मतलब जो भी अदर टेक्निकल फील्ड है, तो उसमें चालू करने के लिए तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेसिक रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, ये सब थोड़ा बहुत एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में डेवलप हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट होता ही है। तो उससे हो जाता है, तो यू कैन पिक अप एनी यूट्यूब ट्यूटोरियल एंड गेट स्टार्टेड विद इट, राइट? एंड I'll be very honest, you should not join a course, any course when you're starting something in that field, because generally मैंने जितना देखा है, courses are for people who have had some experience developing stuff earlier, right? So always start with YouTube, learn a few things, and after you are comfortable with few basic things, you have developed few basic things, then take a private, like a paid course or etc etc. अभी अगर सोचेंगे चलो नॉन टेक्निकल टोटली, मतलब अगर किसी ने कॉमर्स किया है या फिर किसी ने आर्ट्स किया और उनको करियर स्विच करना है, उनको पिकअप करने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट इट इज डूएबल। कोडिंग ऐसे देखने जाए तो एनीवन, मतलब 10th स्टैंडर्ड का अगर आप लॉजिकल रीजनिंग ये भी आपको आता है तो इट इज इजीली डूएबल। दी ओनली थिंग इज जो सिंटैक्स वगैरह होगा वो समझने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, टेक्निकल टर्म्स जो है वो नए होंगे, टर्म समझ में थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो कभी पहले सुने ही नहीं होंगे पूरे डिग्री के कोर्स में। तो उनको शायद 6 महीने या 8 महीने थोड़े ज्यादा लग जाए, क्योंकि उनको उतना ज्यादा पिकअप करना पड़ता है, राइट? बट अगर मैं एक ऐसा करियर बताऊं जो वेल पेड होगा, वेल पेड हो सकता है एंड उसमें करियर ग्रोथ है एंड कोई भी कर सकता है, तो वो कोडिंग है, राइट? बट देन यू नीड टू हैव proper mindset towards it, and also you need to have proper, I would say, kind of a dedication towards it, right? इंटरेस्ट, आज किया, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सिर्फ दूसरे कर रहे हैं या फिर उसमें अच्छा जॉब है इसलिए करोगे तो फिर कैसे होगा कि you will restrict yourself only to that job specific things, which will limit your career growth आगे जाके, right? Got it. तो तुम सिर्फ जॉब चेज करोगे ना कि नॉलेज, राइट? एंड एक टाइम के बाद your knowledge will matter more rather than from where which kind of degree you are, etc etc, right? Exactly. तो ये मतलब ये दो, मतलब ये एडवाइसेस होंगे मेरे कंप्लीटली नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए एंड आल्सो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड या आईटी बैकग्राउंड वैसे। Okay, perfect. My next question is, if I want to start, if I have started coding, so what should I begin with? Like there are multiple softwares in our computer, like Notepad है, Notepad plus plus है, फिर compile करने के लिए हमें अलग से एक चीज़ करना पड़ता है। So can you recommend some basic software with start off, कि इससे हम start करेंगे तो थोड़ा practice भी हो जाएगा, देन आगे भी एडवांस लेवल हम करते जा सकते हैं, तो ऐसे कुछ है आपके पास? इसमें आई हैव टू, मतलब दो चीजें बतानी है मुझे। पहले तो if you are following any YouTube tutorial, ठीक है, always try to follow the latest and updatest one, अपडेट जो होगा, मतलब 1 साल का डिफरेंस ठीक है, बट उससे अगर ओल्डर ट्राई करोगे तो शायद जो अपडेट्स आए हैं बीच में वो उतना फॉलो अप ना हो पाए। यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब वीडियोस स्पेसिफिकली, हाँ, तो मैं आता हूँ वो एडिटर पे कि व्हाट यू शुड फॉलो इज, वो लोग जो यूज कर रहे हैं वो ही फॉलो करो। अच्छा, ओके। अगर किसी कोई, क्योंकि क्या होता है ना, बिकॉज यू आर सीइंग दैट कोड एडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? एंड वीडियो में देख चुके हो तो आपको पता होता है कि ये चीज यहाँ पे होता है और ये चीज यहाँ पे होती है, नहीं तो क्या होता है, इंटरफेस इज डिफरेंट, समथिंग लाइक। तो अगर आप दूसरा यूज करोगे, दिस इज जस्ट फॉर द बिगिनर्स, अगर आप दूसरा यूज करोगे जो वो यूज नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा टाइम जाएगा समझने में कि वो क्या कर रहा है, उसने कुछ शॉर्टकट यूज किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर आपको नहीं समझता तो टाइम जाएगा। तो अगर फास्ट पेस, मतलब यू हैव टू कीप अप विद द पेस ऑफ द वीडियो, वो जो यूज कर रहे हैं वही यूज करो। अभी इसमें इशू क्या आ सकता है कि कुछ कुछ एडिटर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, मतलब कभी कभी रैम ज्यादा ले लेते हैं, राइट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड योर लैपटॉप माइट नॉट बी दैट पावरफुल, राइट? तो उसके लिए आई वुड गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन इज नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट, राइट? नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट, these two will be easily running on any laptop, and आजकल तो 4GB RAM is something that is available in every laptop, that is the bare minimum, तो उसमें तो आराम से चल जाएगा। and if you are pursuing, if you are learning a language जिसमें compilation वगैरह है, right? तो वो ही pursue कीजिए जो वो YouTube वाला बता रहा है,
वही कंपाइलर अच्छा यूज कीजिए जो यूट्यूब वाला बता रहा है। उसका ओके सिंपल रीजन क्या है कि कुछ कुछ कंपाइलर्स में कभी कभी एरर्स आते हैं, राइट। कुछ कुछ ये क्योंकि क्या होता है, अभी हमारे कॉलेज में टर्बो सी प्लस प्लस पे पढ़ाते हैं, हाँ हाँ राइट, जो कि मुझे लगता है कि 10 साल से कोई यूज नहीं करता नहीं करता इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली राइट। ऑब्वियसली तो अगर वो यूज नहीं करता है तो तुम लोग क्यों यूज कर रहे हो, राइट। तो उस हम्म कॉन्टेक्स्ट में यूट्यूब वीडियो फॉलो करो, यूट्यूब वीडियो हम्म फॉलो करो, और वो जो यूज कर रहा है वही कंपाइलर यूज करो, लाइफ आसान हो जाएगी। एंड आगे जाके अगर वही परस्यू किया, अगर मतलब उसी लैंग्वेज में आपको परस्यू करना है, राइट, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू, ओके वैसे, टू बी अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशंस, so वैसे। we should stop going to the college right No, that is not what I would recommend. College is still necessary, but you should analyze, मतलब एनालाइज करना चाहिए कि इससे मुझे आगे जाके, इससे मुझे प्लेसमेंट तक का नहीं चाहिए, मुझे 10 साल आगे तक का कुछ मिल रहा है क्या, कि मैं इससे जो सीखा वो 10 लर्निंग साल में एबिलिटी खुद से देखना है हाँ कंपेयर खुद से करना डेवलप करना है, राइट। ओके क्योंकि ओके कॉलेजेस का लिमिटेशंस होता है, क्योंकि हम्म कॉलेजेस का सिलेबस बनाया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो लास्ट पर्सन है वो यूनिवर्सिटी के लेवल में उन तक पहुंचाया जा सके, right? मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जनरली इतने सारे कॉलेजेस होने की वजह से उनका सिलेबस अपग्रेड नहीं होता है, फॉर द सिंपल रीजन बीइंग कि जो रूरल एरिया में कॉलेजेस होते हैं वहां पे टीचर अपग्रेडेशन बहुत स्लो होता है। तो अगर आप फास्टर हो दूसरों से तो यूट्यूब वीडियो से पिकअप कर लो और आगे चले जाओ थोड़ा बहुत। डोंट वेट फॉर कॉलेज टू टीच यू एनीथिंग, राइट, बिकॉज ओके दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हैपन। ओके जैसे कि आपने बताया कि कंपाइलर और वो सारी चीज़ें जस्ट कैन यू एक्सप्लेन इन शॉर्ट कि कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें होती है जस्ट बेसिक चीज़ें तो समझ में आए लोगों को जस्ट ओके, एग्जांपल के साथ तो यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, दो सिंपल चीजें होती है। एक कोडिंग प्रोग्राम में अगर कंपाइलर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक एक टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती है जहाँ पे कोड कंपाइल एंड प्रोसेस एक साथ ही होता है, यू डोंट हैव टू डू इट द इंटरमीडिएट स्टेप। मैन्युअली दूसरा होता है ऐसे लैंग्वेजेस जहाँ पे आपको कोड कंपाइल करना पड़ता है एंड फिर प्रोग्राम रन करना पड़ता है। ओके तो ये अगर ये लैंग्वेजेस का मुझे एग्जांपल देना हो तो सी, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पहले कोड लिखना पड़ता है, फिर उसको कंपाइल करना पड़ता है एंड फिर उसको रन करना पड़ता है, राइट। सी प्लस प्लस भी शायद एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइल एंड देन रन है। Whereas सिमिलर आप अगर देखोगे PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइल एंड रन साथ में होती है। PHP एक ऐसी एग्जांपल अगर दूं मैं, और एक टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है, मतलब अगर आप HTML देखोगे तो उसको जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मानते, उसको एक मार्कअप लैंग्वेज मानते हैं, राइट। मार्कअप HTML मीन्स CSS, एग्जैक्टली इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ, अभी ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, इट्स नॉट रियली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ इट्स समवेयर इन बिटवीन। अगर मैं बोलूँ तो इट्स नॉट ओके रियली अ लैंग्वेज, इट्स रियली लैंग्वेज के बीच में है वो, राइट, ओके वैसे ओके चीज है। तो और अगर मैं हाँ, अभी जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही होता है, इट रन्स, इट इज लाइक अ लाइव थिंग, राइट, यू डोंट हैव टू कंपाइल एंड देन रन इट, इट ऑटोमेटिकली रन्स, राइट। तो दीज जनरली लिखा जाए तो ये टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यूज केस यू आर वर्किंग ऑन, राइट, ओके एंड हाउ यू वांट टू मेक वर्क थिंग्स। क्योंकि कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि जो बताएगी कि ये लैंग्वेज चूज करना है या ये लैंग्वेज चूज करना है हर प्रोग्राम के लिए, right? अगर आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आर्डिनो वगैरह पे काम कर रहे हो तो वहां पे सी प्लस प्लस या सी, ये सब चीजें ज्यादा यूज होती है, राइट। वेरएज अगर आपको बनाना है वेब ऐप तो वहां पे ज्यादा चीजें यूज होंगी, PHP यूज होगा या फिर Node.js यूज होगा या फिर पाइथन भी यूज होता है आजकल, पाइथन Django वाला बैकएंड, तो देयर इज नो वन लैंग्वेज विच फिट्स ऑल सॉल्यूशंस। हर लैंग्वेज का एक यूज केस है और आपको वो कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है डिपेंडिंग आप क्या बना रहे हो, राइट। ओके तो दैट इज, वैसे आपको मतलब सोचना है कि मैं अगर बेसिकली आई थिंक द क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैं कौन सी सीखूं, मुझे क्या सीखना एग्जैक्टली चाहिए, राइट। तो स्टार्ट कहाँ से करें एटलीस्ट स्टार्ट समझ कहाँ से में आ करें, जाए हाँ तो ये आपके इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करेगा, राइट। ओके अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट एरिया है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। ओके अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है कि मैं थोड़ा डेटा एनालिटिक्स में जाऊँ और हाँ मशीन लर्निंग वाले कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ, राइट, तो पाइथन इज द बेस्ट ऑप्शन, इट इज आर लैंग्वेज नो इज अदर, ऑल्सो यूज देयर राइट,
राइट, बट पाइथन जनरली प्रेफर करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, बहुत ही मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, हाँ मैं पाइथन यूज करूंगा क्योंकि उसके रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू आर, इन माय ओपिनियन। ओके 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 अगर अगर आपको मतलब थोड़ा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ देखना है आपका करियर, टीसीएस हो गया, एलएनटी हो, तो वो कॉन्टेक्स्ट में सी एंड सी के बाद जावा ये बेस्ट पाथ होगा, क्योंकि ओके वो इंडस्ट्रीज में वो ज्यादा यूज होता है, ऑल्दो दे आर चेंजिंग नाउ, बट स्टिल दैट इज यूज्ड जनरली फॉर मोर टाइम। ओके वैसे माय नेक्स्ट क्वेरी इज कि सपोज मुझे एक वेबसाइट डेवलप करना है, राइट? तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ब्रांड्स या फिर कंपनीज में कह सकता हूँ जो अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वेबसाइट बिल्ड करने के लिए उनके पास एक ऑलरेडी एक टेम्पलेट होता है, उनका एक पैकेज होता है जिनमें वो डोमेन भी देते हैं, वो टेम्पलेट्स में मिलेगा अपने को, जस्ट वीडियो एडिटिंग जैसे करते हैं, जैसे वैसे फोटोशॉप करते हैं, राइट वैसे जस्ट राइट बिल्ड करना है अपना वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें अभी शायद से 3 या 4 साल पहले से शुरू हो गया है, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, फिर भी मुझे कोडिंग जो है वो फ्रॉम स्क्रैच क्यों करना ज़रूरी है, और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है आगे जाके? ओके, तो ये एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो या फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव नहीं, से पूछ रहे हो? ओनली फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव बिजनेस आज है कल नहीं है, बंद अच्छा, हो जाएगा बट ठीक है। लर्निंग पर्सपेक्टिव है जो यूज़ लर्निंग हो जाएगा। पर्सपेक्टिव से अगर हाँ क्यों सीखना चाहिए मैं बताता हूँ। ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स होते हैं, राइट, एक पॉइंट के बाद उनका लिमिटेशन आ जाता है। एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है उसमें जावास्क्रिप्ट वाले अगर आपको फंक्शनैलिटीज चाहिए तो वो ज्यादा नहीं हो पाते, इवन दो दे हैव इम्प्रूव्ड। अगर आपको वेरियस इफेक्ट्स चाहिए, राइट, आपको पूरा कंट्रोल चाहिए आपके वेबसाइट के वर्किंग पे, तो वो खुद के कोडिंग से ही आएगा, राइट, बिकॉज परफेक्ट। वहां पे आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे आप सिर्फ विजुअली कर रहे हो एंड बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली चीजें फिगर आउट कर रहे हैं, राइट। एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आपको प्रॉब्लम ढूंढना है तो आप खुद के बनाए हुए मशीन में आसानी से ढूंढ सकते हो, एग्जैक्टली। कंपेयर टू किसी और का मशीन जो आपने सिर्फ ऐसे एक सिमुलेटर पे बनाया है, राइट, और उसने मैन्युफैक्चर किया है। तो ये समझना है कि शॉर्ट टर्म में वो वेबसाइट चल जाएगा, बट अगर आपको वेबसाइट स्केल करना है, राइट, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर आपको एक वेबसाइट ऐसा बनाना है जो समझो इंटर्नशाला का क्लोन है, ठीक है, कोई भी एक इंटर्नशिप वेबसाइट का क्लोन आपको बनाना है, तो उसमें आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला डिजाइन नहीं डाल सकते हो, फॉर द सिंपल रीजन बीइंग कि उसमें फंक्शनैलिटी इतनी सारी है, इतने सारे एज केसेस है कि जो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप यूज नहीं कर सकता। एंड करियर में आगे जाके आप कब तक नॉर्मल वेबसाइट बनाओगे, राइट, कब तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे? आपको मतलब करियर प्रोग्रेशन तभी होगा जब आप कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करोगे। आपकी वैल्यू इन मार्केट तभी बढ़ेगी जब आप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व कर पाओगे इन सबसे कम टाइम। तो वहां पे पहुंचने के लिए इट इज बेटर दैट आप पहले से ही अच्छी शुरुआत करो, पहले से ही बेस प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैंने बहुत देखा है ऐसा, अभी भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ने जो किए है, वेबसाइट बनाने में उनको बैकएंड आ जाता है, इजीली कर लेते हैं वो लोग, उनका उतना लॉजिक होता है, बट फ्रंट एंड में उनके डिजाइन स्किल्स बहुत लैक करते हैं। एंड इसका कारण ये एक भी है, और एक है कि वो लोगों ने कभी फ्रंट एंड वेबसाइट डिजाइन की ही नहीं होती है, आइदर ड्रैग एंड ड्रॉप वाली करते हैं या फिर कहीं से टेम्पलेट उठा लेते हैं एंड फिर उसको ही डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके तो ओके इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो इट इज बेटर टू बिल्ड योर बेस वेरी अर्ली एंड इट इज बेटर टू बिल्ड ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, राइट। मतलब ऐसा कभी कैसे बोलूं, मतलब ये ऐसा खराब डिजाइन कहीं और पे चल जाएगा बट कॉर्पोरेट में नहीं चलेगा, राइट। एग्जैक्टली। एंड आगे जाके ऐसा फॉर श्योर होने वाला है कि सब चीजें कॉर्पोरेटाइज ही होगी, डजंट मैटर वेदर यू वेयर यू वर्क, डजंट मैटर वेदर यू वर्क इन द गवर्नमेंट और इन द प्राइवेट। तो अगर वो लेवल ऑफ का एक्सपर्टीज आपको चाहिए बाद में जाके 4 या 5 साल बाद, तो क्यों आप ऐसा होप कर रहे हो कि मैं शॉर्टी वर्क करके कैसे भी करके निकल जाऊं? एक अच्छा बेस डेवलप कीजिए, और अच्छा बेस डेवलप किया तो कहीं ना कहीं तो वो हमेशा काम आएगा। परफेक्ट, गॉट इट। सो माय नेक्स्ट क्वेरी इज कि कोडिंग जो यंग जनरेशन है, अभी प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ की ये क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज, राइट। लेकिन जब ये
कोई भी रीड करता है तो वो डर जाता है, यार मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे आता नहीं है, पहली बात। तो उनको एक बाद में जाके पता चलता है, रिग्रेट होता है, अरे यार 3 या 4 साल पहले अगर मैं स्टार्ट करता कहीं से, या फिर मुझे ये बात पता होती, तो मैं एटलीस्ट आज एक सर्टिफिकेट तो ले लेता, या फिर सर्टिफिकेट नहीं फिर भी मुझे नॉलेज तो होता, तब मैं जाके ये वाला जो स्पेस है वो फील कर देता कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज पता है। तो वो पहली बात कि वो डरते क्यों हैं बच्चे, अगर डर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनको क्या करना होगा, अभी भी वक्त है उनके पास तो। और जो अभी प्लेसमेंट के लिए जिनको बहुत वक्त है, 2 साल है, 1 साल है, 3 साल है, उन्हें अभी क्या करना चाहिए? राइट। तो अगर आप स्टूडेंट हो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, तो मेरा ये आपको एक बहुत सॉलिड एडवाइस रहेगा कि जितने हो सके उतने प्रोजेक्ट्स कीजिए, एंड जितने हो सके उतने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। इससे दो चीजें होती है। पहला तो आप जब हैकेथॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, राइट, जब आप जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका लेवल क्या है और दूसरों का लेवल क्या है, गॉट इट। आपका काम कितना अच्छा है और वो लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो उनके काम से भी आप सीख सकते हो और आपके काम में कमियां कहाँ है वो भी पता चल जाती है, राइट। इसलिए हैकेथॉन्स, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जीते। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपका फोकस इतना ही होना चाहिए कि मैं कितना सीख सकूं, एंड थर्ड ईयर में जब आप पहुंचे तो आप कितना मैं जीत सकूं, इस पे फोकस कीजिए। क्या बात, हाँ। क्योंकि गेम तभी जीत पाओगे जब गेम क्या है वो पता होगा ना। एग्जैक्टली। डायरेक्टली ही पहले से ही जीतने की कोशिश करोगे, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि जीतना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ट्राई कीजिए, बट ऐसा मत होप कीजिए कि अगर मैं जाऊंगा और अरे वाह वाह ये तो सबसे बेस्ट है वो मुझे ही मिलेगा। फर्स्ट नहीं एंड मिल सेकेंड ईयर में पाएगा। ऐसा बहुत होगा कि आप थोड़े लैक करेंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड द मिस्टेक्स दैट फेलियर। अदर्स हैव डन। प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है हर एक के कॉलेज में इटसेल्फ। अभी मैं अगर देखूं, मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो इंटर्नशिप पोर्टल काइंड ऑफ सिस्टम है, बहुत ही बेसिक नीड है जो अभी तक बहुत सारे कॉलेज में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, राइट। तो वो बच्चे करें, एंड दीज आर स्टूडेंट्स हु वर इन सेकंड ईयर लास्ट ईयर एंड नाउ इन थर्ड ईयर। सो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि प्रोजेक्ट्स करके ही आगे जाना है, राइट। एंड उससे ही आप लैंग्वेज सीख जाओगे, राइट। परफेक्ट। एंड तो आपका वो टेंशन चला गया कि मुझे कुछ आता नहीं है। सेकेंडली, ये जो आपने बनाया है वो आप आपके इंटरव्यू में बता सकते हो, हाँ, दिखा सकते हो, राइट। अचीवमेंट्स, उससे राइट। उससे जो इंटरव्यूअर है उसको भी लगता है कि भाई ये सिर्फ पढ़ के नहीं आया, ये कुछ करके भी आया है, राइट। स्किल्स भी है। तो हाँ, स्किल्स भी है, सिर्फ नहीं तो क्या होता है, मैं आजकल बहुत देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी चीज जगह पे क्लासेस चलती है, मतलब प्लेसमेंट की क्लासेस चलती है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अभी क्यों प्लेसमेंट की क्लासेस बैठ रहे हो जब आपके पास 3 साल थे, राइट। हाँ, राइट, हाँ, 3 साल में इतना आराम से कर सकते थे कि जो चाहे वो प्लेसमेंट ले पाते, राइट, जो भी आपके परफेक्ट। कॉलेज में। मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट बोल सकता है आज के ज़माने में कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आपके पास इंटरनेट है, आपके सब पास एक कुछ मोबाइल है, मोबाइल है। एंड अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप ना भी हो तो कॉलेज में जब भी था तभी यू कुड गो, राइट, यू कुड गेट थिंग्स डन, राइट। तो ये लास्ट ईयर में आके बोलना कि मैंने कुछ हुआ ही नहीं, अभी मुझे कुछ और करना पड़ेगा, इससे अच्छा यही है कि शुरुआत से फेल होते रहो, उससे सीखते रहो, एंड जब थर्ड ईयर में आओ तो कुछ अच्छा इंटर्नशिप करो। एटलीस्ट सेम 5 या सेम 6 दोनों में से एक कर लो, एक अच्छी इंटर्नशिप, और फिर सेम 7 या 7-8 में एक अच्छी इंटर्नशिप कर लो। इसका रीजन क्या है, इट प्रिपेयर्स यू ऑन हाउ ऑफिस वर्क्स, जब भी प्लेसमेंट हो जाएगी तभी, एंड ऑल्सो इट मेक्स यू रियलाइज हाउ थिंग्स वर्क इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं कॉलेज में, कॉलेज लेवल के मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कॉलेज लेवल का जो फाइनल प्रोजेक्ट भी होता है, दैट इज नोवेयर नियर वेयर व्हाट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, राइट। ये मैं नॉन सर्विस लेवल कंपनीज की बात कर रहा हूँ। मतलब जो प्रोडक्ट लेवल, सर्विस लेवल कंपनीज में तो मेरे पास कुछ एडवाइस देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू लेवल होता है वो भी बहुत बेसिक होता है, एंड वो बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता ही है। तो मतलब उसमें कोई भी व्यक्ति जिसने 3 साल अच्छे एफर्ट्स डाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस में या फिर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, वो आराम से निकाल लेगा। पर अगर आपको प्रोडक्ट कंपनीज में जाना है, जैसे ये है पेटीएम है, स्विगी है, राइट, जोमेटो है, ये सारी प्रोडक्ट कंपनीज है, इनका प्रोडक्ट है। तो वहां पे अगर आपको जाना है तो आपको 2 साल अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तीसरे ईयर में हैकेथॉन पार्टिसिपेट करके जीतना भी है,
एंड अच्छे इंटर्नशिप्स करने हैं। इससे ओके। आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होगा जो वो इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार ये जो 500 बच्चे में आ रहे हैं इसमें से हाँ ये स्टैंडर्ड बच्चा है, इसने ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको इम्प्लीमेंट की भी किया है, इंटर्नशिप्स भी करके आया है और हैकेथॉन भी अच्छे अच्छे जीत के आया है। ओके। सो दीज 3 आर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एंड हैकेथॉन। ये मैं बोलता हूँ ना, इसको होली ट्रिनिटी की जैसा कुछ हो जाएगा कि मतलब ये होगा तो कोई आपको मतलब फिर आप ही खुद को ट्रैक डाउन कर सकते हो, राइट? गॉट इट। दैट ये तीनों चीजें हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अभी ये हुई कोडिंग की बहुत सारी बेसिक बात है, ठीक है। अभी एक लेवल, एक एडवांस वाला एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऐसे बहुत सारे चीज़ें नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये कोडिंग का भी वहाँ पे यूज़ होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे जाके कोई फ्यूचर है अगर किसी के पास टैलेंट है स्पेशली इन कोडिंग में या फिर स्किल्स है इन कोडिंग में, तो एआई, मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ों में इसका क्या इस्तेमाल होगा और उनको ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है आगे? मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, तो आपके हिसाब से क्या होगा उनका फ्यूचर? राइट, तो मुझे ऐसा लगता है, राइट, ये मेरा असेसमेंट है कि अभी जो मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातें होती है, राइट, हाँ बहुत हाँ। सारे कंपनीज भी करते हैं, उसमें से 90% हवा हवा में बातें होती है, राइट। ओके। 10% ही कंपनीज ऐसे होते हैं जो एक्चुअल काम करते हैं। बट आपका, अगर आपने एफर्ट्स डाले और आपका इंटरेस्ट भी वही है, सिर्फ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उधर पैसा ज्यादा है इसलिए मेरा इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा है, वैसा नहीं होता है। सी, वेयर योर इंटरेस्ट इज, अगर आप वहां पे फोकस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं कंपेयर टू जहां पे आपका मन नहीं है या फिर आपका इनिशियल इंटरेस्ट ऑफ एरिया नहीं है, राइट। गॉट इट। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि अगर आप पहले आप थोड़ा देख ले कि मशीन लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो देख ले, वो थोड़ा पढ़ ले पहले। आप मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैंने एक स्टूडेंट से बात की, वो शायद फर्स्ट ईयर में थी, तो उसको मतलब वो तो ऐसे हवा हवाई बात कर रही थी जैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने 12 एंड 12th में करके आई हो और वो अभी ओह, मुझे पढ़ा रही है। क्या बात तो है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से पढ़ के आना एंड देन बोलना कि ये हो सकता है इसके थ्रू, ये हो सकता है उसके थ्रू, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप ओके। थोड़ा पढ़ लीजिए कि वो यूज करके क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, हम्म। वो इम्प्लीमेंट यूज करके क्या इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या आप उस लेवल के आसपास जा सकते हैं क्या अभी आपके करंट नॉलेज लेवल बेस से। अगर हाँ तो फिर उसमें आगे परस्यू कीजिए, नहीं ओके। तो फिर थोड़ा रुकिए, थोड़ा फिर अपने कोडिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये आपके इंटरेस्ट एरिया में आएगा या नहीं आएगा आगे जाके, राइट। आपने अभी तक एक सिंपल लॉगिन साइन अप सिस्टम नहीं बनाया और आप मुझे बता रहे हैं कि आप एआई डेवलप करेंगे, दैट सीम्स अनरियलिस्टिक, राइट, दैट डज नॉट एग्जैक्टली। सीम एनीवेयर पॉसिबल, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले कुछ थोड़ा बना तो लीजिए जिसमें आप एआई हम्म। इंप्लीमेंट कर सके। हम्म। एंड इसमें थोड़ा बहुत मतलब मुझे ये एक थोड़ी मतलब ऐसी क्या कंप्लेन टीचर से भी है कि आजकल जो प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव होते हैं वो कुछ नॉर्मल लेवल के नहीं होते हैं, उनकी बातें सीधे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जैसे कि ब्लॉकचेन की रोबोट होती है। चलना ही चाहिए, प्रोग्राम किया रोबोट रोबोट चलना चाहिए, रोबोट समथिंग लाइक चलना ऐसे। चाहिए, खुद से चलना चाहिए और हाँ, 10,000 चीजें करनी चाहिए, करना चाहिए। ऐसा नहीं ओके। होता है। पहले हाँ। रोबोट कैसे बनता है वो तो पढ़ाया नहीं है, वो तो किसी कहीं सिलेबस में है नहीं। वो हम्म। एक्चुअली रोबोट कैसे बनता, रोबोट में क्या चीजें होती है वो अभी लास्ट सेमेस्टर में होती है। हम्म। तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट समवन टू मेक इट इन लाइक डन। थर्ड ईयर, राइट, फॉर अ वर्किंग, मिनी हाँ। प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम्म। बच्चों को समझना चाहिए कि अगर आप एवरेज लेवल यूनिवर्सिटी से है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से है, राइट, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद पे करनी पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली। इतना भी समझना चाहिए कि खुद पे आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं, उसके बाद आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही आगे लेके जाएगा, काम करेगा। राइट। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप थोड़ा अच्छा बेस बनाए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीजों में, बिफोर जंपिंग इनटू समथिंग लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या फिर ब्लॉकचेन या जो भी एक्सेट्रा अदर चीजें हैं, राइट। पहले थोड़ा बेस अच्छा कर ले, क्योंकि क्या होगा, आप वो चीजें करने जाएंगे, ये प्रिपेयर नहीं है, उसमें नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा और फिर वो भी नहीं होगा, राइट। एंड कंपटीशन देखने जाए तो अगर अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का कंपटीशन देखे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर ही इतने अच्छे कॉलेजेस होते हैं कि जहां से
वो जो रोल्स होते हैं मशीन लर्निंग वाले या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वो सारे आईआईटी से चले जाते हैं या फिर एनआईटी से चले जाते एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ का सिलेबस थोड़ा बेटर होता है, राइट, देयर इज अच्छा नो डिनाइंग दैट। हम्म तो हम्म आपका कंपटीशन आप उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे कर रहे हो। हम्म हम्म युद्ध जीतना है तो उसके इलाके में जाके उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे जाके क्यों लड़ाई करनी है? नहीं खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ खुद के एरिया में और वहां पे लड़ो और वहां पे हम्म जीतो। हम्म आगे जाके वहां पे लड़ाओ, बट पहले हम्म यहाँ पे तो जीत लो, राइट? दैट इज समथिंग दैट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर जंपिंग इन इनटू बिग थिंग्स। एंड आई होप ग्रेट ये थोड़ा ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, मतलब क्योंकि अभी कॉलेजेस को एडमिशन करवाने पड़ते हैं, तो करवाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे हाँ, हमारे यहाँ पे मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं या ब्लॉकचेन का चीजें पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, कोई नहीं पढ़ाता है, कोई भी कॉलेज नहीं पढ़ाता है अपार्ट नहीं फ्रॉम, पढ़ा विल बी वेरी ऑनेस्ट, आईआईटीज अगर छोड़ दे, एनआईटीज में भी बहुत इतना कुछ ग्रेट नहीं पढ़ाते हैं। आईआईटीज अगर छोड़ दे तो कहीं पे भी कोई भी कॉलेज में इतना ग्रेट लेवल ऑफ टीचिंग नहीं होता है। एंड स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि पहले बेस डेवलप करे और फिर ही इन चीजों में आगे बढ़े। ग्रेट दैट इज परफेक्ट लाइक ओवरऑल। perfect perfect what will be your advice to the students एक्चुअली मतलब जितनी भी चीजें मैंने पहले बोली वो एक काइंड ऑफ एडवाइस है ही, हाँ बट हाँ मैं फोकस करना चाहूंगा प्रोजेक्ट्स एंड हैकाथॉन वाले पार्ट पे थोड़ा ज्यादा। ओके अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हैं तो डू एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू कैन, राइट? इट ओके डजंट मैटर वेदर देयर इज एन एंड आउटपुट और नॉट, और वेदर इट इज द बेस्ट आउटपुट और नॉट, राइट? फर्स्ट सेकंड ईयर में लोग मैजिक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे, राइट? एंड हैकाथॉन में पार्ट्स लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे कर सकते हैं, right? Got it. क्योंकि हैकाथॉन में यूजुअली टाइम लिमिट होता है 12 घंटे या 24 घंटे या फिर 36 घंटों का। तो आपको अंडर प्रेशर रह के काम करना समझ में आता है और आपको एक टीम वर्क का सेंस भी बनता है। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में है एंड आप अगर सीएसआईटी ब्रांच में है एंड ऑल्सो यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, राइट? Coding. क्योंकि सब सीएसआईटी वाले भी कोडिंग नहीं करते हैं। Obviously. मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है कि हर क्लास में एवरेज एवरेज भी नहीं बोल सकता मैं, हर क्लास में कोडिंग में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स 10% से ज्यादा नहीं होते। कोई भी अगर मैं सीएस में लूँ तो 10% से ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर मैं आईटी में जाऊँ तो कोडिंग में नहीं लेंगे। ईएक्स टीचर में तो ये 5% के आसपास नंबर जाता है, जहाँ पे वो लोग खुद के कोर एरिया में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मेरा यही कहना होगा कि प्रोजेक्ट्स करे, हैकाथॉन में एज मच एज पार्ट ले, जीते हारे वो अलग चीज है, बट पार्ट तो ले, फिगर आउट स्टफ। एंड फिर थर्ड ईयर में आते आते डिसाइड कीजिए कि कोडिंग करना है नहीं करना है या फिर कुछ और करना है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट यू एंड अप बीइंग अ फुल टाइम coding professional only. There are n number of fields. There is cyber security, there is cloud computing, right? Cloud There computing, yes. is DevOps, there is, I would say, अभी ये तो मतलब क्लीशे बहुत हो गया, सारी बट चीज़ें एमबीए होता है, एमबीए भी होता है, राइट? बहुत सारी चीजें होती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में थोड़ा काम कीजिए खुद पे, समझ में आएगा कि आपको करना है या नहीं, आप कर पाते हैं या नहीं, और आप कर पा रहे हो तो कितने लेवल का कर पा रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट ये सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है राइट, ये आप डेवलप कर लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आईआईटी के स्टूडेंट से कम्पीट नहीं कर सकता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज वेरी सिंपल। इट इज दैट they are very clear about what they want to do and you are not clear about what you want to do, right? and थोड़ा डिफरेंस होता है मतलब स्मार्टनेस में वगैरह पे, बट वो आप कवर अप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा डाल दो तो आप इजीली मैचअप कर सकते हो। एग्जैक्टली एंड आजकल इंटरनेट की दुनिया में तो कहीं से भी कोई भी कुछ भी सीख सकता है। बेस्ट टीचर्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, राइट? आईआईटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी में इतना डिफरेंस है कि उसकी डिग्री का वैल्यू ज्यादा है। एग्जैक्टली टीचिंग में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई एक्सटर्नल टीचर होगा तो वो आईआईटी के बच्चे को अलग पढ़ाएगा और आपको अलग नहीं पढ़ाएगा, ऐसे नहीं राइट? होता यूट्यूब पे वीडियो पे थोड़ी आईआईटी के लिए अलग वीडियो बनता है, नहीं आपके लिए अलग वीडियो। नहीं तो कंपटीशन कर सकते हो, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, राइट? प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को पता नहीं होता इनको क्या करना है, तो फिगर आउट कर लीजिए 2 साल में, फिर डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। परफेक्ट सो आई डोंट वांट दिस टू हैपन। अपने पास टाइम लिमिट बहुत कम है। बस इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स चीज़ें कोडिंग के बारे में वो सीखने मिली। आई होप जो व्यूवर्स है उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। और इफ़ पॉसिबल हम दूसरे पॉडकास्ट में भी एक अलग थीम के साथ आएंगे आपके साथ ही, जब भी चलेगा, आपको श्योर। मन करे
कि व्यूज़ शेयर करना है, सो एनी टाइम यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी, विल हैव अ पॉडकास्ट, राइट? चलेगा, So श्योर। thank you so much for being on this podcast. Thank you so much. Like नहीं, इट वाज मुझे बहुत पसंद आया बात करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से लास्ट 4 ईयर के एक्सपीरियंसेस से किसी और को मदद हो सकती है उसका करियर सॉर्ट आउट करने में, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, राइट? क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स किए, अगर वही मिस्टेक से कोई और सीख सकता है पहले ही, तो उसको वो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, right? exactly. तो जरूर मैं भी ट्राई करूंगा, अगर टाइम जमता है तो कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें, देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा, अभी वैसे तभी मिल के बात करेंगे फॉर श्योर। Yep. For sure. कभी मिल जाते हैं कॉलेज में. So let's end your podcast.